बिहार के युवाओं को जॉब देने के नाम पर क्या कर रही है सरकार मतलब जॉब देने के नाम पर बिहार के युवाओं को गुमराह कर रही है। कैसे आप कैसे बोले कि गुमराह कर रही है मतलब कि यहाँ पे इतने बच्चे सारे भीड़ लगे हैं, किसी के को भी मतलब उसके मतलब कि जो भी वो उसका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जॉब नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमारा नाम गौरव विशाल हुआ। आपका एजुकेशन क्या है? हमारा एजुकेशन बीटेक है, कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए। अरे आपको ही तो ढूंढ रहे थे। तो यहाँ एक भी आईटी कंपनी तो दिखाई नहीं दे रही है। एक दो आईटी कंपनी है, उन्होंने रिज्यूमे लिया है। अच्छा, देखिए कौन सी आईटी कंपनी है? एक है मतलब नाम नहीं है मतलब पता मुझे, लेकिन है 2 कंपनी का मुझे मिला है। कहाँ से बीटेक किए हुए हैं? हम यही पटना से किए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ सरकार गुमराह कर रही है युवाओं को। तो नीतीश कुमार तो पूरा दावा कर रहे हैं कि हम जो पलायन है इससे पलायन रोकेंगे, रोजगार देके। पलायन रुकने वाला है नहीं, क्या कि यहाँ पे आईटी सेक्टर पूरे बिहार में है नहीं। और जो भी आईटी सेक्टर है वो दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, ये सब जगह है। तो पलायन तो रुकने वाला है नहीं। हम भी अगर नहीं मिलेगा यहाँ तो हम भी प्लान करके जाएंगे बाहर, वहीं और क्या कर सकते हैं। तो ये सरकार जो अभी इतना दावा कर रहे हैं वो एकदम पूरा खोखला पूरी तरह से खोखला है। वो भी जॉब आपको पटना का मिल रहा है यहाँ पर। एक भी जॉब बाहर का केरला है, गुजरात है, पटना में आपका जो डिमांड मांगा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये मास्टर डिग्री का मांग रहे हैं या होटल मैनेजमेंट का मांग रहे हैं, वो यहाँ पर अगर उतना डिग्री का रहता यहाँ पर बच्चा आता ही नहीं। पहली बात। अच्छा, वो ये उस लेवल तक के आ रहे हैं जो ग्रेजुएशन तक ही किए हुए हैं। तो सैलरी कितना दे रही है कंपनी? सैलरी 15,000 के बीच में, उससे ऊपर कोई नहीं। अच्छा, कोई भी कंपनी हो नहीं। हाँ, मोरिया भी वो इतने दे रही है 15,000। मोरिया का तो मैंने नहीं देखा है उसका। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आईटी कंपनी है ही नहीं। यहाँ पर आपका जितना भी जो जॉब फेयर जो लगा हुआ है वो सारा बाहर सैलरी ज़्यादा नहीं, 10 से 15 तक हार्डली है। बोल रहे कि आपको 3 टाइम का खाना देंगे, बस उतना ही। अब आप पर वहाँ 15,000 रुपया और 3 टाइम का खाना देंगे, रहना भी? हाँ, रहने का तो नहीं पता, बोला 3 टाइम का खाना। अच्छा, तो अभी तक आप कितने कंपनी में रिज्यूम अपना सबमिट कर दिए? 2 कंपनी में हम किए हैं। एक ठीक है गुजरात का है, गुजरात में सबमिट किया है, क्या कि वहाँ टेक्निकल का है मेरा हाथ। तो ये गुजरात की कंपनी है क्या? पटना में जॉब देगी या गुजरात में? गुजरात देगी। वो साफ लिखे बोल रहा है कि हम गुजरात का है, गुजरात जाएंगे। तो फिर पलायन रुकने वाला कैसा है? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। जब जॉब यहाँ का कुछ मिलेगा, पहली बात यहाँ पे कोई कंपनी है बिहार में? बिहार सरकार तो दावा कर रही है ना कि हम बिहार में युवाओं को बिहार में ही रखेंगे, बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे, पहले यहाँ पे कोई कंपनी रहेगी तब तो बाहर नहीं जाने देंगे। कैंप लगा हुआ है ना, यहाँ आधा से ज्यादा देखिएगा, जो नॉर्मल जो है ना, कभी भी जाइएगा तो आपको डिलीवरी वाला अंदीना भी जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ लगाने कैंपस क्या क्या जरूरत है? फिनांस वाला में आप जब जाइए ना, जब आपको जॉब मिल जाएगा। डिलीवरी वाला में जब जाइए जब जॉब मिल जाएगा। क्या लगाने की जरूरत है? मार्केट टाइम को बर्बादी है ना। लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए। वो ऐसा कैंप लग रहा है ना जो अंदीना भी मिल सकता है। अभी हम जाएंगे ना घूमते फिरते भी तो डिलीवरी वाला लग जाएगा। खोज रहा डिलीवरी वाला, तो लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ सरकार चुनाव को देखते हुए ये मेला लगाई हुई है। बस और क्या, संतावना सब सुने है ना। बस स्टूडेंट को संतावना दिया जा रहा है, जिसको रोजगार चाहिए बस वो दिया जा रहा है, कुछ नहीं। क्या कंपनी है? ITI में भी लगा था जॉब फेयर। जी। उसमें भी सेम हाल था। उसमें भी मैं गया हूँ, पैसा लेकर ज्वाइनिंग लेटर देकर फर्जी ऐसी कर गया। ये सब झूठा। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर देने के नाम पे पैसा भी लेती थी? पैसा भी लिया और झूठा। कितना पैसा लिया आपसे? ऐसे लिया था 770 रुपया लिया था। 770 रुपया। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ज्वाइनिंग लेटर बताइए। ज्वाइनिंग लेटर देखिए, ये किस कंपनी की है? कोई कंपनी ही नहीं था। पार्ट्स है। इस ज्वाइनिंग के नाम पर इनसे 700 रुपया लिया था। 770 रुपया लिया गया। बताइए कितना फर्जीवाड़ा होता है। संतोष सिंह का कोई फर्जी होगा हमसे। यूट्यूब पे दिखा रहा है कितना कि 13 लाख का मिला है पैकेज यहाँ से। हाँ, मैंने देखा था थी पर। मंत्री जी आए थे, हम ऊपर गए थे, तो मंत्री जी दावा कर रहे थे कि एक लड़की को पैकेज मिला है, 2-3 लड़के भी हैं, उनको पैकेज मिला है बाहर का, शायद बाहर का है शायद कहीं का। कंपनी कौन सा है? दुबई का शायद है। अच्छा, तो वो जो 13 लाख का पैकेज वो पटना में मिलेगी या दुबई में मिलेगी? सर दुबई ही नहीं मिलेगी, यहाँ पर प्लान कहाँ रुका? प्लान यहाँ पर युवा। सर आप जो प्लान का जो बात कर रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। या बिहार में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कोई कंपनी ही नहीं है सर। बाहर का सारा जितना भी आपका स्टेट है सारा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपनी है, कुछ भी कंपनी हो। अदरवाइज बिहार सरकार को अगर आपसे सुझाव चाहिए तो आप क्या सुझाव देंगे कि यहाँ के युवा को यही जॉब मिले?
यहाँ कंपनी चाहिए। हम चाहे कोई भी कंपनी हो, स्टील कंपनी हो, मारुति कंपनी हो, कुछ भी कंपनी हो, लेकिन ये बिहार में तो चाहिए, तब सर यहाँ फैक्ट्री होगा, तब ना सर यहाँ पे लोग काम करेंगे। अच्छा, बाकी जितना युवा है एक बार घुमा के दिखा दो। सर आप देख लीजिए जितना भी है जी, सब आके घूम के लौट के जा रहे हैं। रोजगार मेला नहीं है, समझे, इतना सारे जो मिल जाता है। हम लोग सर यही सर चुनाव के नाम पे बूट पे बानर फंसावल जाता है। ये भोजपुरी में कहावत बा, बूट पे बानर फंसावल जाता। नितिन बाबू सुन लिए साला बहुत करे जाएगा, वही डिलीवरी का जॉब करने, होटल में वेटर का जॉब करने जाएगा। आपका एजुकेशन क्या, अभी तो जॉब ही लेना है ना? हाँ नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने आए थे, दिखने आए थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब लड़का लोग BA पास है, पास है, डिलीवरी बॉय का जॉब करेगा, वेटर का जॉब करेगा। अच्छा, तो यहाँ डिलीवरी बॉय और वेटर का ही जॉब का मिला लगा हुआ है। देखिए ना, पूरा स्विगी पूरा वही दिया हुआ है। अपना इंश्योरेंस का है तो सब भी ऐसे मिल जाएगा, ऐसे भी अप्लाई करेंगे तो आपको इंश्योरेंस में जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ खास है नहीं, यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है सर, कुछ भी खास नहीं है। हम लोग सर बक्सोदी का मेला है, एनडीए और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ है। बोल रहे हैं कि हम यहाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे। क्या वो लबरियों का वोट आया हुआ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लबरियों का बोल रहे हैं देंगे कुछ नहीं। इससे पहले भी तक आए थे कि 10 करोड़ देंगे, कितना दे दिए? नीतीश कुमार तो इतना जॉब दिए ही है। कहाँ दिया है सर? लबरियों का बोल रहा है कि इतना दिया उतना दिया है। चलिए, तो फिर इतना लड़का यहाँ पर रोजगार के लिए मारता है। जब बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो जनसंख्या ज़्यादा है सर, ये बात तो सही है। हम लोग सर नीतीश सरकार से और एनडीए सरकार से यही डिमांड करते हैं कि बिहार में उद्योग को मतलब बसाया जाए, लगाया जाए, ताकि बिहार का बेरोजगार बच्चा अदर स्टेट में पलायन नहीं किया जाए। यही आग्रह करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। और यही सब तो है। तो नीतीश कुमार तो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक कितने फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाना चाहिए? अभी फैक्ट्री कहाँ लगाए हैं सर? खाली बिहार से मजदूरों का पलायन करने के लिए यही सोचते हैं। अदर स्टेट से अदर राज्य से कंपनी लाकर और बिहार का मतलब बच्चों को बेरोजगार को पलायन करने के बस यही है। चुनावी मुद्दा आता है तो फिर इस तरह से 2005 से लेकर अभी तक एक भी फैक्ट्री या एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं डेवलप हुई है, तो फिर ये कह रहे हैं कि प्लान रोकेंगे, तो कैसे रुक जाएगी प्लान? उनके यही प्लान रोकने का मेन यही है कि जो बाहर का कंपनियां है, जो राज्य का हो, विदेश का हो, देश का हो, वो बिहार में अपना स्थापित करे, बुलाए और बिहार का बच्चों का भविष्य संभाले और प्लान रोके, यही उनसे आग्रह करेंगे। और यहाँ जो रोजगार मेला में जो 40 कंपनियाँ आई है, कहाँ की कंपनी है? पटना की कंपनी है, बिहार की कंपनी है, या बिहार से बाहर की कंपनी है? ये सब तो सर कंपनियाँ जो ज़्यादातर है लोकल ही है, और सब लोकल कंपनी है। और बिहार के अंदर कहीं है जो 1-2 कंपनी है जो भी मतलब जितना है बच्चों का क्वालिफिकेशन है उस तरह से उन लोगों का जॉब नहीं है। सब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई जॉब नहीं है। बताइए, M.Tech B.Tech करके 10,000 12,000 का जॉब करने, बताइए उनके अगर कोई मंत्री विधायक का बच्चा इस तरह से काम करेगा जो, बताइए ये हम लोग झूठा वादा करके ठगा जा रहा है सर। इसके लिए हम उनको बहुत शर्मिंदा, हम लोग भी शर्मिंदा है और सरकार को भी शर्मिंदा होना चाहिए, ताकि जिस तरह से क्वालिफिकेशन उस तरह से बच्चों को इतना पैसा करके गार्जियन माता पिता जो बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ाया लिखाया और 10,000 12,000 8,000 का नौकरी करने के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर करता है, बताइए उसके लिए सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छा, मतलब एजुकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन से के हिसाब से न जॉब मिल रही है, न उस हिसाब से सैलरी भी मिल रही है। जी बिल्कुल सर, जिस हिसाब से अगर बच्चों को क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से यहाँ पे बिहार क्या मतलब नीतीश सरकार के अंडर में बिहार के युवाओं को समझना पड़ेगा। जी अभी जो चुनाव आ रही है 2025 में, तो इस पे जो बेरोजगार इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उस पर युवाओं को समझना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? हम नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करते हैं और एनडीए सरकार से, जो 2005 से सरकार है उसमें तो बच्चों का पलायन जारी ही रहा है ज़्यादातर, लेकिन अब हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जो अदर स्टेट का कंपनी हो, देश हो, विदेश से राज्य हो, वहाँ का कंपनियों बिहार में स्थापित करा जाए और बिहार का बच्चों का भविष्य उसमें मतलब ज्वाइन करेंगे, उसमें स्थापित करेंगे, उसमें लगेंगे, इससे बिहार के बच्चों का पलायन रुकेगा। यही उनसे आग्रह करेंगे कि अदर स्टेट, अदर देश विदेश का कंपनियाँ बिहार में स्थापित किया जाए। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री है, अभी तक कितने यहाँ इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप किया है? अभी तो सर एक भी नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर का कंपनी आता है और चुनाव के समय झूठा वादा देकर बच्चों का बहला फुसला देते हैं और बच्चे भी वैसे हैं जो। अच्छा, ये जो मेला लगा अभी रोजगार का मेला है, ये भी चुनावी मुद्दा ही है? हाँ बिल्कुल सर, यही चुनावी मुद्दा है सर। इससे पहले सर कहाँ कुछ था सर? इससे पहले कहाँ रोजगार मेला? अच्छा, बिहार में इससे पहले मेला नहीं लगता था रोजगार मेला? नहीं हुआ है, आने वाला तो ये रोजगार मेला चालू हो गया है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये चुनाव को देखते हुए पहली बार लगा हुआ है पटना में इतना बड़ा रोजगार?
इससे पहले कभी नहीं लगा? नहीं लगता नहीं था। हुआ है अभी। जब चुनाव होता है तभी ये मेला लगता है, ऐसे कभी नहीं लगता है मेला। चुनाव से पहले कभी नहीं लगता? कभी नहीं लगता वो है, भी जब चल रहा वोटिंग के है, टाइम में ही मेला लगता है। फ्री है। अच्छा, उसमें भी जो मेला लगा है, इसमें भी जो मेला लगा है, सिर्फ वोट लेने के लिए सर सरकार सर जो ये सब मतलब ये कर रहा है, ये सब माहौल बना रहा है, उनका यही मकसद है जो